स्टडी न्यूज पर आज यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसके यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 60 और 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उसके ही क्वेश्चन है जो कि विभाग ने जारी किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन है और 60 में से आप बताना कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपके दोनों ही चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, और दोनों चैप्टर का मतलब है आपके 1+2 नंबर यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पिछली एग्जाम में भी पूछा गया था और पिछली एग्जाम में कक्षा 10 की जो बुक थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, उसमें लोक नृत्य था, वही एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहां पर। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है यहां पर, चाहे आप मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लो दोस्तों यहां पर, उसमें मैंने आपको बताया था और वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको कवर कर लीजिएगा यहां पर। बहुत जल्द मैं ये राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां पर। इतने कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं यहां पर, तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपको निकलना है 13 लाख अभ्यर्थियों से आगे दोस्तों यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के क्वेश्चन पढ़कर, यानी कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 आरवीएससी। तो इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा आज का वो ये देखिएगा 8वें नंबर का अध्याय है राजस्थान के लोक नृत्य एवं राजस्थान के लोक नाट्य, ये कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान की लोक संगीत यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है यहाँ पर। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, 100% उस बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पर आने की संभावना है इस प्रश्न की। तो देखिएगा कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष विश्व यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था, बताना होगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 2010 में, यानी कि राजस्थान का कालबेलिया जो नृत्य है उसको विश्व यूनेस्को की धर्म सूची में सम्मिलित कर दिया है, विरासत सूची में सम्मिलित कर दिया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं आता है दोस्तों यहां पर, तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपका, यानी कि जो अध्याय 8वां है 10वीं आरवीएससी की जो बुक है उसमें राजस्थान अध्ययन में ये क्वेश्चन यहां पर बन रहा है दोस्तों यहां पर। यहां पे देखिएगा कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है दोस्तों यहां पर नोट के माध्यम से इस प्रश्न को चिन्हित किया गया है बुक में। तो हमने वो क्वेश्चन देखिएगा इसमें डाल दिया है दोस्तों यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा जो उस बुक में जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए दोस्तों यहां पर वो आपके सामने है। अब एक एक का आंसर दीजिएगा। पहले तो देखिएगा देखते हैं आप कितने आंसर दे सकते हो। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, बताना होगा करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य है दोस्तों यहां पर, प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, इसी बुक का कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, बताइएगा। तो ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो ढोल नृत्य का संबंध है जालौर जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोक नाट्य से संबंधित क्वेश्चन है यहां पर, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है, बताना होगा करेक्ट आंसर। शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल या फिर कुचामनी ख्याल या फिर एला ख्याल। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुचामनी ख्याल से संबंधित है लच्छी राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चार वेद कहां का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, बताना होगा। दो लोकनाट्य आपके सामने यहां पर दिए हैं, तीन यहां पर ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन में, ये तो बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं दोस्तों यहां पर। चार वेद का जो संबंध है वो यहां पर टोंक जिले से हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा ये तो किताब से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं
पुस्तक में से दोस्तों यहाँ पर इस अध्याय में से वो आपके सामने है। पता कीजिएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। अभी आपके पास टाइम है, एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मौका है आपके सामने, तो हो जाइएगा तैयार। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रीट 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये कब किया जाता है ये भी ध्यान रख लेना, नवरात्राओं में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। इसमें एक गलत जोड़ा है, उसको पहचानना है आपको। देखिए, बुढ़ेला जोधपुर में, बम में भरतपुर में, अग्नि नृत्य बीकानेर में, चंग नृत्य मेवाड़ में। तो इसमें से गलत आपको जोड़ा पहचानिए। तो देखिएगा, गलत जोड़ा आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चंग नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। यहां पर ये मेवाड़ का लोक नृत्य नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? बताइएगा। ढोल नृत्य, गरबा नृत्य, या फिर तेरा ताली नृत्य, या फिर गीदड़ नृत्य। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गीदड़ जो नृत्य है वो यहाँ पर होली के अवसर पर किया जाता है। 7 दिनों तक चलता है ये नृत्य। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुर्जर जाति का लोक नृत्य है, चरी नृत्य हो जाएगा। चरी नृत्य के बारे में तो आप जानते हैं, किशनगढ़ की फलकोबाई इस लोक की प्रतीक नृत्यांगना रही है। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है कौन सा है? तो आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंध राजस्थान से है? ये देखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बताना होगा राइट आंसर। कौन सा है शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? बताइएगा। गैर, घूमर, नेजा या फिर डांडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैर नृत्य, यानी कि जो घेरा बनाकर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को गैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। अगर माने तो उदयपुर संभाग में गैर नृत्य किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, होली पर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध ढोल नृत्य राज्य के किस जिले का नृत्य है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जालोर जिले का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छिद्रित मटके में दीपक जलाते रहते हैं किस नृत्य की विशेषता है? बताना होगा सही आंसर। एक मटका होता है जिसमें यहाँ पर छेद होते हैं और उसके अंदर एक दीपक जला हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से नृत्य की ये विशेष पहचान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुडला। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुडला नृत्य से ये संबंधित रखता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगल नृत्य है? अब देखिएगा, युगल नृत्य का संबंध है जो स्त्री और पुरुष मिलकर उस नृत्य को करते हैं उसको युगल नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो देखिएगा, पणिहारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साकरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से दोनों नृत्य युगल नृत्य की श्रेणी में आते हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिम घराना पूछे आपसे, दोनों ही आप यहां पर कंप्लीट कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, आदिम घराना हो जाएगा जयपुर और नवीनतम घराना हो जाएगा लखनऊ। दोनों याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कालवेलिया नृत्य से संबंधित हो जाएगा इंडोनी। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, इस प्रश्न तक पहुंचा है, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर, और बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहां पर। शेयर जरूर कीजिएगा। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहां पर, उनके लिए इस वीडियो को, इस सेशन कोर्स को आपके लिए जरूर पहुंचाना दोस्तों यहां पर। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कोर्स आपका क्रैक किया जा रहा है। अभी भी यहां पर 80 वीडियो आना बाकी है आपके एसएसटी सामाजिक अध्ययन के दोस्तों। यहां पर आपकी एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं यहां पर, क्योंकि पहला आपका यानी कि रीट पात्रता प्रमाण पत्र के लिए तैयारी हो रही है। पहली ये एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी, उसी के साथ आपकी सेकंड पेपर की भी तैयारी हो रही है यहां से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाटक है कौन सा है? बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गब्बरी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताना होगा। घूमर, गीदड़, गैर या फिर तेरताली। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। घूमर नृत्य पूरे राजस्थान में किया जाता है। गैर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है और तेरताली रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। चारों कंप्लीट कर लो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीदड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बताना होगा किस जाति के द्वारा किया जाता है? बालर, बालरा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झामटिया और खड़किया किस लोक नृत्य के पात्र है? बताना होगा सही आंसर। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये गब्बरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र है। एक कहानी पर डायलॉग देता है, एक हंसाने का काम करता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइएगा। मैंने जब संप्रदाय आपको कंप्लीट कराए थे, लोक संत मैंने आपको यहां पर 16वें नंबर के वीडियो में कंप्लीट कराए थे, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया था। तो आप बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जसनाथ जी से संबंधित है अग्नि नृत्य का। और अग्नि नृत्य कहां किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? बताइएगा। देखिएगा, घूमर, नेजा, पनिहारी या फिर गैर। तो जो पनिहारी नृत्य है ये यहां पर भीलों के द्वारा नहीं किया जाता है। अब भीलों के नृत्य भी आप याद कर लेना, घूमर है, नेजा है, गैर है, द्विचक्र है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो गैर नृत्य का जो संबंध है वो भील जाति से संबंधित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है ढोल नृत्य। ये क्वेश्चन, एक तो ढोल नृत्य, एक बम नृत्य, इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। बम नृत्य किया जाता है भरतपुर में और ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी अंगारों पर नृत्य करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी संप्रदाय के जो लोग हैं वो धधकते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवाई नृत्य के संभाग का नृत्य है? बताएगा। भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर।
ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर संभाग का ये लोक नृत्य हो जाएगा भवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर घूमर नेजा व गौरी राजस्थान की किस जनजाति का लोक नृत्य है, बताएगा। भील, सहरिया, गरासिया या फिर साची। आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलों के हो जाएंगे। कौन से? गैर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, नेजा हो जाएगा, गौरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, बताएगा। होली, दिवाली, तीज या फिर छठ। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तीज के अवसर पर यहां पर राजस्थान में यानी कि घूमर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध, राजस्थान की आन मान और शान घूमर नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित है, बताएगा। कौन सा नृत्य? तो ये हो जाएगा गैर नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर गैर नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील समुदाय के द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फल्गुबाई का संबंध है, किस लोक नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई का, तो इसका संबंध है चरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के नृत्य गबरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है सावन, भाद्रपद, अश्विन, फाल्गुन या फिर ज्येष्ठ या फिर बैसाख में। तो ये होता है भादों के महीने और अश्विन के महीने में ये नृत्य किए जाते हैं। कौन सा? गबरी नृत्य किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, पनिहारी नृत्य किस राज्य का प्रमुख आकर्षक है, बताएगा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर मैंने पूरा गहन अध्ययन किया है। आपकी कक्षा यहां पर जो अध्याय है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो बुक है उसका अध्याय नंबर 8 है, उसमें पेज नंबर 86 से 87 पेज पर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर एक एक प्रश्न वही प्रश्न जो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुकों पर है दोस्तों, यहां पर जो कि अजमेर के द्वारा बिल्कुल मान्यता प्राप्त है और उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फालतू प्रतियोगी परीक्षाओं पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों। यहां पर केवल जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपकी एग्जाम लेता है उसके द्वारा जो गाइड जारी की गई है, चाहे एनसीईआरटी की पढ़ लो चाहे आरबीएसई की पढ़ लो, उन्हीं में से आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। फिर मत कहना कि हमने जो प्रतियोगी एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा की जो बुक है वो पढ़ी और वहां से प्रश्न नहीं आते। नहीं आने का कारण यही है कि आप वो बुक पढ़ते हो जो यहाँ पर यानी कि जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने आप लोगों के लिए जारी नहीं की है। केवल शिक्षा विभाग की बुक पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं मिलेगा, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और जो बुक है वो भी मैंने ऐप पर डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 6 से लेके और 7, 8, 9 और 10 की बुक हमने डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर एक एक मैटर यानी कि पूरे अध्याय हमने डाल दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी बुकों को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। और आपके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो सिलेबस 2022 रेट का है उसकी प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। आपको सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है और आपको प्रश्न क्यूज आपको मिलने वाली है। देखिएगा मात्र इतने से प्राइज में आपको सब कुछ मैं दे रहा हूं दोस्तों। यहां पर हो सकता है मैं जैसे जैसे यहां पर और इसमें और ऐड करूंगा उसका प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है दोस्तों। यहां पर अभी आप लोगों के लिए अगर अभी आप लेते हैं तो यहां पर 199 में ले सकते हो दोस्तों। यहां पर ये मौका है, फिर हो सकता है इसका प्राइस बढ़े क्योंकि सर्वर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। यहां पर रोज हम डाल रहे हैं उसका जैसे जैसे थोड़ा कॉस्ट अगर बढ़ता है तो हम थोड़ा सा प्राइस प्लस में कर देंगे दोस्तों। यहां पर मैं नहीं चाहता हूं कि ये प्लस में हो, लेकिन अब जब तक डाल रहे हैं हम जब तक आपको इतने में मिलेगा। अब जब तक यहां पर डालने का जो कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है दोस्तों। यहां पर
तो डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे वीडियो के नीचे नेक्स्ट नीचे जाओगे तो वहां पर ओके करोगे तो नीचे आपको यहां पर ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है, मैंने आपको बता दिया। और आप कॉल करके यहां पर हमसे पूछ सकते हो इसके बारे में। जो ये नंबर है यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप कॉल कर सकते हो इन नंबरों पर। ऐप के बारे में पूरी जानकारी, कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर ये आपके यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 और 24 जुलाई की जो एग्जाम लगने वाली है उनकी। अभी 33 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहां पर डटे रहिएगा, भागना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं जाना है। क्या पता है आपके एक कदम के आगे आपकी मंजिल इंतजार कर रही है और आप भागने की कोशिश कर रहे हो। ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य में स्त्री पुरुषों के कोड़े से पीटती है? बताना होगा। चंग, करवा, घूमर या फिर नेजा। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेजा नृत्य में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बताएगा। ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य, जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालबेलिया लोगों का नृत्य है, कौन सा है कालबेलिया लोगों का नृत्य? बताइएगा। देखिएगा, पनिहारी बिल्कुल राइट, साकरिया बिल्कुल राइट, बागड़िया बिल्कुल राइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गब्बरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर भरतपुर जिले में फागुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिएगा, फागुन महीने में किया जाता है, नई फसल जब आती है, जब ये नृत्य किया जाता है तो कौन सा नृत्य नगाड़ों के साथ किया जाता है? बम, ढोल, गीदड़ या फिर तेरह ताली। तो आप देखिएगा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हो भाई। ढोल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो जालौर जिले में किया जाता है ढोल नृत्य, और बम नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछता है तो बम भरतपुर में किया जाता है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालर नृत्य का संबंध है, बताना होगा किस जाति से संबंधित है बालर नृत्य का? तो बालर नृत्य का जो संबंध है वो यहां पर गरासिया जनजाति से संबंधित है। अब देखिएगा, जो बालर नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गरासिया जनजाति का। घूमर नृत्य के बारे में तो आप जानते हैं कि सभी जातियों के लोग इसको करते हैं, और भीलों का जो प्रमुख नृत्य है वो गवरी हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। और जो देखिएगा कालबेलिया जाति के 3 नृत्य है, पनिहारी, साकरिया, ये सारे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? बताइएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। अब तमाशा की शुरुआत कब हुई थी? तो तमाशा की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ये शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। और इनके कलाकारों को कहां से लेकर आए थे ये राजा? तो महाराष्ट्र से इन कलाकारों को लेकर आए थे और यहाँ पर रंगशाला की स्थापना की थी, रंगमंच की स्थापना की थी। यहाँ पर यह भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, कौन सी है? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चरी नृत्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कच्ची घोड़ी पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा, गैर पुरुष के द्वारा कराया जाता है, चंग पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन चरी नृत्य आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैला देवी के मेले में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइएगा। जोगनिया, लांगुरिया, तेरह ताली या फिर अग्नि नृत्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है या जोगनिया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर जरूर बताएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि कैला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, क्योंकि आप लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में कि ये नृत्य है या फिर संगीत है, जोगनिया या फिर लांगुरिया। जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाबों किस क्षेत्र में विख्यात है? बताना होगा सही आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक नृत्यांगना है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक थे, कौन थे जयपुर घराने के प्रथम प्रबंधक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्य रूप से अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है बताएगा? बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जोधपुर या फिर जालौर? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का कौन सा भाट बहरूपिया कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं? यानी कि भारत और राजस्थान का जो पहचान है वो अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर पर इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान दिलाई है राजस्थान को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी लाल भाट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहरूपिया का काम करते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य सर्वप्रथम जयपुर राज्य के किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपको ध्यान हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैया ख्याल मुख्य रूप से किन जिलों में किए जाते हैं बताएगा? तो कन्हैया ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किए जाते हैं आपके सवाई माधोपुर, करौली और दौसा में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध कुचामनी ख्याल किस जिले में प्रसिद्ध है? देखिएगा कुचामन सिटी आपने नाम सुना होगा, तो प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। तो कुचामन सिटी किस जिले में है? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में हो जाएगी कुचामन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कठपुतली लोकनाट्य किस जिले में किए जाते हैं बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर में किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी गुलाबोबाई किस नृत्य से संबंधित है बताइएगा? तो ये जो है वो आपके कालवेलिया नृत्य से संबंधित है। कौन? गुलाबोबाई। और फल्गुबाई चरी नृत्य से, ये दोनों में कंफ्यूज कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ावा शेखावाटी ख्याल के प्रबंधक बताना होगा सही आंसर। तो ये हो जाएंगे नानूराम चिड़ावा हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का लोक नृत्य जिसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, कौन सा है बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमर लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालवेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है बताएगा? गुलाबोबाई, हल्कूबाई, रंबाबाई, रेशमाबाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबोबाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नौटंकी चारकुला नृत्य रसिया नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? तो ये है आपके पूर्वी राजस्थान में किए जाते हैं नौटंकी चारकुला नृत्य, ये यहाँ पर और रसिया। ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर लोक नृत्य दे रखे हैं, यहां पर क्षेत्र दे रखा है, तो बताना होगा कि कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है। तो देखिएगा, डांग नृत्य किया जाता है राजसमंद में, बिल्कुल सही है। मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य पाली में, देखिएगा ढोल नृत्य पाली में नहीं किया जाता है बल्कि जालौर में किया जाता है, तो यहां पर यह गलत है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रबंधक कौन थे बताएगा? भानुजी, तेज कवि या फिर लच्छी राम या फिर अलवक्स? ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लच्छी राम। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रबंधक किसे माना जाता है बताएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा नैनूराम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रंबत कहां की प्रसिद्ध है बताएगा? तो रंबत के बारे में भी क्वेश्चन अभी जो करंटली जो एग्जाम लगी है उसमें लगभग 2 एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, तो देखिएगा यहां पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है बताएगा। अगर भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है तो उत्तर प्रदेश करके आना। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले कौन कौन से है बताएगा। तो उत्तर प्रदेश धौलपुर आता है और भरतपुर आता है और इन्हीं जिलों में नौटंकी की जाती है। अब बताना होगा कि धौलपुर और भरतपुर का जोड़ा यही है, यानी कि जो एमपी से यूपी से लगने वाले जो जिले हैं वो उनमें नौटंकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गबरी लोकनाट्य किसकी कथाओं पर आधारित है बताएगा। आरपीएससी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गबरी से संबंधित है। आरपीएससी 100% क्वेश्चन डालता है यहां पर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में किसी में भी, तो यहां पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भगवान शिव और भस्मासुर, यानी कि ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भस्मासुर की कथाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंबत लोकनाट्य का प्रचलन किस जिले में हुआ था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर में। रंबतों का प्रारंभ हुआ है बीकानेर और जैसलमेर में ये प्रचलित है। देखिएगा, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन पे, जो गबरी लोकनाट्य किसकी कथाओं पर आधारित है। यहां पर देखिएगा भगवान शिव है और भस्मासुर है, लेकिन आपको जो यहां पर बोर्ड ने जो माना है और जो आपकी बुकों में भस्मासुर दे रखा है दोस्तों, यहां पर ये भस्मासुर है, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आना यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंशीधर शर्मा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, ख्याल दे रखे है, जिला दे रखा है, तो बताना होगा गलत जोड़ा पहचानना है आपको। तो देखिएगा, कठपुतली है वो जयपुर में नहीं किए जाते हैं बल्कि उदयपुर में किया जाता है, और ये आपको याद रख लेना है। डंपाली ख्याल अलवर में, कुचामनी ख्याल नागौर में, तुर्रा कलकी ख्याल चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बिंदौरी नृत्य कहां किया जाता है बताना होगा। सही आंसर, कहां का प्रसिद्ध है, बिंदौरी, झालावाड़, उदयपुर या फिर राजसमंद या फिर चूरू। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ का, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और रह चुका है, कबूतरी नृत्य कहां किया जाता है बताएगा। कबूतरी नृत्य, तो कबूतरी नृत्य किया जाता है आपके चूरू जिले का फेमस नृत्य है, कबूतरी नृत्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है दोस्तों। यहाँ पर अगर जिन्होंने ऐप ले लिया है, ऐप यहाँ पर, बल्कि आप जिन्होंने ऐप लिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपको ऐप कितना पसंद आ रहा है। आपको यहाँ पर जो ऐप में मिल रहा है टेस्ट सीरीज आपको कैसी अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जो आपकी बुक डाली हुई है दोस्तों यहाँ पर, वो उनसे पढ़ने में कितना आनंद आपको मिल रहा है जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां से आपके एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और आपका जो कोर्स है वो राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान ज्योग्राफी का राजस्थान कल्चर के ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। यहां पर देखिएगा, यानी कि 6 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं राजस्थान के कल्चर का। अब देखिएगा यहां पर अभी 7-8 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं राजस्थान के कल्चर के, और इसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा आपका। यानी कि अब हम बात करें तो लगभग यहां पर 40% कोर्स आपका रीट का, एसएसटी का कवर हो चुका है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे लिंक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर ऐप की डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर निकलना है आपको अभ्यर्थियों से आगे, अगर सीट पक्की करनी है तो आपकी कॉन्सेप्ट, जितने भी ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मौका है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट सीरीजों से आपको ये फायदा मिलेगा क्योंकि आपको एक एक प्रश्न प्रैक्टिस के जरिए आपको याद हो गए, बाकायदा आपको पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों में आपकी कौन सी रैंक आ रही है, आपका रिजल्ट कौन सा आ रहा है, हम किस रैंक पर खड़े हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा राजस्थान के लोक संगीत वाला वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर।